हेलो गाइस, मैं हूँ जानवी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो फुल मॉक दोबारा दिया है, देती आ रही हूँ। टेस्ट 14 है आउट ऑफ 47 से, एंड मेरे मार्क्स देख सकते हैं। इसमें कट ऑफ है 40.1 एंड मेरी जो गई है 42 है, और रैंक इसमें है 1433। आई थिंक आपको विजुअल होगा। एंड इसमें मेरे 44 करेक्ट है, 8 रॉन्ग है। मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। इस बार मैंने ये सोचा कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करूँगी जो कि मुझे लग रहे हैं कि मैं श्योर हूँ। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में तो सॉल्व करके आपका आंसर आता है तो आपको श्योर रहता है कि आपका सही है, बट इंग्लिश में श्योरेंस थोड़ी कम होती है। इसलिए मैंने इंग्लिश का सेक्शन आज दूसरी तरह से सॉल्व हुआ था। इंग्लिश में मेरे 12.50 नंबर आए हैं, एंड क्वांट्स में 10.75 है, रीजनिंग में 18.75 है। रीजनिंग मैंने 20 अटैम्प्ट करे थे, और दिखा देती हूँ कि कितने रॉन्ग हुए हैं। इंग्लिश में मेरे 20 अटैम्प्ट हुए थे, जिसमें से मेरे 6 रॉन्ग है। अभी मैं देखूँगी कौन सा सेक्शन रॉन्ग हुआ है, कितने क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं। क्वांट्स में 1 रॉन्ग हुआ है, 12 अटैम्प्ट किए थे। एंड रीजनिंग का सेक्शन है जिसमें मेरा 1 रॉन्ग हुआ है। मेरे हिसाब से ज़्यादा रॉन्ग नहीं हुए। इस बार मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है, एंड मार्क्स तो मेरे 45 अराउंड ही आ रहे हैं। इस बार मेरे 42 पॉइंट समथिंग आए हैं। 42 ही आए हैं, पॉइंट समथिंग नहीं है, पॉइंट समथिंग भी कम है। ओके, देन सेक्शन पे आते हैं रीजनिंग के, सॉरी इंग्लिश के। इंग्लिश में मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो मैं देख लेती हूँ। इंग्लिश में मेरे रेजिलिएंट में रोबस्ट, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। एंड रिलक्टेंट मोर सुटेबल बट अनवेवरिंग आएगा। और इसमें क्या गलत हुआ है, रेशन अनइक्वली आना था। ठीक है, एंड 17th ये रन हुआ है, सोलम एंड अनएक्सपेक्टेडली आना था। देन इधर डिमॉन्स्ट्रेट एंड एसोसिएशन आना था। लेकिन मेरे आरसी के क्वेश्चंस क्यों नहीं गलत हुए हैं, ये तो वो कैब बेस है ना आरसी के, ये जो दोनों गलत हुए हैं मैंने दिखा दिया। 8 वाला जो क्वेश्चन था ये वो कैब बेस था, 9 वाला वो कैब बेस था। मानती हूँ ये गलत हुए हैं, बट 1 से लेके 10, हाँ ये क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक थे, वो कैब वाले रॉन्ग हुए, और बाकी मेरी आरसी सही हुई। इस बार मैंने ये सोचा था कि मैं सबसे पहले आरसी फिनिश करूँगी, आरसी पूरा मतलब क्वेश्चन जितने भी अटैम्प्ट करूँगी, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन उठाऊँगी। इस वजह से मेरी आरसी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई थी। सब क्वेश्चंस मैंने उसको बना लिए थे, और मेरे 10 मिनट अगर वो मेरे को आरसी पढ़ने में लग गया। और जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने में मेरे पास आई थिंक 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट में मुझे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मैंने फिर 11th, उसके बाद देख लो 11th वाला मैंने क्या लगाया है, ये वाला। ओके, 11th वाला ये से था, ये सी वाला था, ये रीअरेंज करना था। फिर 12th, 13th, 14th, 15th ऐसे ही चलता जा रहा था। देन 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20th में सही गया है। ओके, 21st ये रॉन्ग हुआ मेरा, इसमें देयर नहीं आना था, आई थिंक हाँ देयर नहीं आना था, इट्स आना था। ओके मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना था, इसलिए चक्कर में मेरे बाकी क्वेश्चन गलत हो गए। मेरे पास ओनली 5 मिनट्स बचा था। मेरे लिए तो कम ही है, बिकॉज मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है।
बट सब साथ लेके चलना है सब्जेक्ट, इस वजह से मैंने आज अलग तरीके से मॉक को सॉल्व किया है और ये मेरा सही किया है। ये मैंने सब अपने हिसाब से सही करे थे। इसमें हैज़ नहीं हैव आना था, आई थिंक हाँ हैव आना था। ओके देन 23 24 इसमें मेरे हिसाब से क्या गलत था, लॉकिंग नहीं आना था इसमें, वॉचमैन लॉक्स किधर है, यस लॉक्स आना था। ओके मेरे हिसाब से सही है। 25 एंड 25 में मैं देख रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर हुज नहीं आता, हु आता, हुम, ये हुम आएगा। ओके ये भी सही है। और ये भी क्वेश्चंस मैं कर लेती बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था और टाइम अप हो गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन सारे विजिट कर लिए थे। ठीक है, क्वांट्स में आते हैं। क्वांट्स में मैंने ये 41 से लेके 45 एक ये पजल कह रही हूँ DI बनाई थी। DI मेरी अच्छे से सॉल्व हो गई थी बट टाइम टेकिंग DI थी बिकॉज इसने मेरा बहुत टाइम लिया था। इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी थी और एक एक चीज़ को मेरे को निकालना था। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के थे, देख सकते हैं। और उसके बाद 46 ये DI मैंने उठाई थी। मैं सोच रही इसको बना लूँ बट ये मेरे से बन नहीं रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको अगर इसने मेरा टाइम ले लिया तो फिर आगे क्वेश्चन ये भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने 52 नंबर पे आई, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करे। 54 रॉन्ग हुआ है, अभी मैं देखूँगी क्यों रॉन्ग हुआ है, मैंने गलत सॉल्व कर दिया आई थिंक। उसके बाद ये क्वेश्चंस सॉल्व करे जो कि मुझे जल्दी हो गए थे, टाइम नहीं बचा था। ये DI में बनाने की कोशिश कर रही थी। ये DI आपको आई थिंक विजुअल होगी। ये DI में बनाने की कोशिश कर रही थी एंड ब्राइटनेस बढ़ा देती थोड़ी। DI में बनाने की कोशिश कर रही थी एंड ये DI मेरे से बन नहीं पाई। आई थिंक मेरे पास इसका रफ पेज होगा। ये मिल नहीं रहा है गाइस बट कोई नहीं। ये DI मैंने मतलब बना तो ली थी बट पूरी अच्छे से नहीं बनी थी, मतलब पूरा बनाने की कोशिश करी थी। ओके देन आगे आते हैं। ये सब कर लिया। उसके बाद ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को जल्दी मैंने क्वेश्चन विजिट करे जो मुझे इजी लगे, मैंने वही सॉल्व कर लिया कि तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ कैसे स्टेप उठाने हैं, कैसे आंसर आएगा, बस इसीलिए मेरे से आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे ये DI करने के बाद फर्स्ट वाली। ओके फिर रीजनिंग सेक्शन पे आते हैं। रीजनिंग मेरी इस बार अच्छी गई थी। रीजनिंग मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हुए हैं 20। जितने मैंने अभी तक मॉक लिए हैं आई थिंक स्टार्टिंग में मॉक्स तो अच्छे जा रहे थे बट उसके बाद से काफ़ी टाइम से मेरे रीजनिंग के मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। तो 20 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करे थे, मैंने 1 रॉन्ग हुआ है, ये वाला रॉन्ग हुआ है। ओके बहुत फॉलो लगाना था, पता नहीं गलती से लग गया है कि क्या, अभी मैंने देखा नहीं है। एनालाइज करूँगी इसका कि क्या एनालिसिस निकलता है। उसके बाद ये DI मेरी मैंने टोटल अभी मैं ये DI जो है बनाने की कोशिश तो कर रही थी बट मैंने मेंशन भी कर लिया था, मतलब टेबल बना लिया था इसके लिए। बट फिर मैंने कहा यार इसमें टाइम लगेगा, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं तो मैं आगे के क्वेश्चन देख लेती हूँ। फिर मैंने आगे के क्वेश्चन देखे, ये तीनों करने के बाद 90, 91, 92 करने के बाद फिर मैंने आगे में गई, फिर ये वाली DI पे पज़ल पे गई। सो ये वाली पज़ल जो है, ये पज़ल मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं, बट मैंने कहा यार 93 से 100 तक क्वेश्चन है तो मैं देख लेती हूँ कि आगे क्या क्वेश्चंस है, तो आगे और कोई इजी DI हो सकता है। तो मैंने देखा 98 नंबर पे आई। 98 नंबर पे ये वाली पज़ल थी, तो ये पज़ल मुझे इजी लगी तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने ये बनाया, दिखा देती हूँ। ये वाली देखिए,
अरे वो नीचे रफ़ पेज के लिए मैंने पेपर लिया था, ये मतलब पूरा ब्लैंक नहीं है। सो इसमें से मैंने जब क्वेश्चन बना लिया, आई मीन पज़ल बना ली, उसके बाद मैंने सोचा क्वेश्चन अब टिक कर देती हूँ। तो मैंने देखा सिर्फ 2 क्वेश्चन थे इसमें, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। दिखा देती हूँ, 91 98 एंड 99 और 100 में दूसरा क्वेश्चन था पेयर वाला। तो फिर मैंने सोचा यार इसमें तो मैंने आई मीन पज़ल उठा तो ली, बट इतना टाइम, चलो मेरे 3 मिनट इसमें ख़र्चा हो गए, बट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। फिर मेरे पास 1 मिनट बचा था, फिर मैंने सारे क्वेश्चंस में दोबारा देखने लगी और इसी में फिर मैंने टाइम अपना निकाला। मैंने कहा अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी DI 1 मिनट में नहीं बन सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये रहा था मेरा ओवरऑल एनालिसिस कि मैंने क्या अटैम्प्ट करे, कैसे अप्रोच रखी। इस बार मैंने अपनी अप्रोच डिफरेंट तरीके से रखी थी कि मैंने पहले इंग्लिश में अपने आजमाए कि इंग्लिश में मैंने पहले वो क्वेश्चंस करे जो कि मेरे हर बार टाइम आई मीन मैं बना तो लेती थी, बट मेरे ज़्यादातर उसमें रॉन्ग हो जाते थे, मेरी एक्यूरेसी नहीं अच्छी आ पा रही थी इंग्लिश में। इस वजह से लगातार मेरी ऐसी होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस बार वही उठाऊंगी जो कि मेरे एक्यूरेसी सही दे। तो पहले मैंने आर्ट्स ही उठाई, उसी में टाइम मैंने दिया, बट हाँ ये मेरे काम करी, ये अप्रोच मेरे काम करी 1 to 7 क्वेश्चन। देन लेकिन 8 और 9 जो क्वेश्चन था मेरा, ये वोकैब बेस्ड रॉन्ग हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन ये 4 रॉन्ग हुए हैं, ये भी वोकैब बेस्ड ही हैं। दिखा देती हूँ, हाँ ये वोकैब बेस्ड समझ लीजिए, क्योंकि फिलर बेस्ड है तो फिलर में वोकैब ही लगती है। ओके ठीक है, बट अगर मैं ये मैंने वोकैब बेस्ड में टाइम वेस्ट किया, तो अब मुझे ये समझने को आ रहा है कि ये जो 26 क्वेश्चन था, 26 से लेके 27, 28, 29, 26 से लेके 29, ये 4 क्वेश्चन अगर मैं उठाती, 30 वाला मैं छोड़ दी हूँ, 26 से लेके 29 मैं अगर उठाती तो मेरे ये करेक्ट जाते, मैं इसके लिए कंफर्म हूँ। ओके देन क्वांट में आते हैं। क्वांट में अभी जो मैंने ये पज़ल उठाई थी 41 से लेके 45 आई थिंक ये वाली, तो ये लेंदी ज़रूर थी, बट ये मेरे करेक्ट क्वेश्चन गए हैं। इसने मेरा टाइम बहुत लिया, उसके बदले अगर मैंने इसको अप्रोच किया होता तो इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा लेंदी नहीं थे और ये अच्छे से हो भी जाती। और ये वाली थोड़ी टाइम टेकिंग थी, मैंने यही वाली पहले उठा ली थी। जैसे ही सेशन खुला उससे मैंने यही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और ये 46 से लेके मैंने 50 तक ये क्वेश्चन बनाने के बाद, आई थिंक ये 51 तक है, यस 51 तक क्वेश्चन बनाने के बाद फिर मैं इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए। ओके देन उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन करती, तो हो सकता है कि मेरे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते। और ओके देन रीजनिंग मेरी अच्छी गई है, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी ही रही है। बट हाँ इसमें भी जो मैंने 98 और 99 क्वेश्चन जो मैंने दिखाए थे आपको करे हैं मैंने, उसके बदले मैंने 93 वाली ये पज़ल उठाई होती तो मेरे इसमें 5 क्वेश्चन ईज़िली टिक हो जाते, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट जो बचे थे वो सफिशिएंट थे बनाने के लिए। ओके तो मेरे इधर से और नंबर निकल जाते। ठीक है कोई नहीं, जितना भी आप मॉक दोगे आपको उतना मतलब कि इमेजिन होगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपको क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है। मॉक होता ही इसीलिए। और गाइस ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वीडियो देख रहे हैं, आप बना रहे हैं, आपको इसमें क्या प्रॉफिट है, कुछ भी। मैं कहूँ कि आप किसी को भी फॉलो करते हैं जो आपके मतलब काम आ रहा है, आपको एक मोटिवेशन दे रहा है। जैसे कि कोई भी ब्लॉगर हो आपके लिए, जैसे आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उसको लेके चलते हैं तो आपको उससे मोटिवेशन ही मिलता है। और मैंने भी बहुत लोगों को ऐसे सब्सक्राइब करा और रखा हुआ है, जिससे मैं एनालाइज़ करती रहती हूँ, हाँ दूसरे के भी क्या नंबर आ रहे हैं, मुझे भी क्या अप्रोच रखनी है। हमेशा आपको किसी भी चीज़ को फॉलो करने से आपको मतलब इम्प्रूवमेंट ही आता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आपका थिंकिंग बदल जाता है, आपका थॉट बदल जाता है। सो
थैंक यू गाइस सीरियसली कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स गाइस।